अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ हो गया है। हुकूमत सिंध ने अपनी आबादी के वो तबके जिसके पास बिजली नहीं उसे, और ऐसे तबके को जिसके पास बहुत कम वसाइल हैं, यानी वो महीने के सिर्फ 50 यूनिट या मैक्सिमम 100 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुफ्त सोलर पैनल्स और सिस्टम देने का आगाज़ कर दिया है। अगर बात करें सिंध की, तो सिर्फ सिंध के अंदर 26 लाख ऐसे घर हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन सिरे से है ही नहीं। तो हुकूमत की ख्वाहिश है कि इन तमाम घरों को एक छोटा सोलर सिस्टम दे दिया जाए, जिसके ज़रिए ये बुनियादी तौर पर 3 LED बल्ब्स, एक छोटा पंखा जो कि 35 वाट से चल सकता है और घर की महदूद सी ज़रूरत पूरी कर सकता है, और 6 घंटे का बैकअप टाइम दिया जाए। इस तमाम के ऊपर कोई 50,000 रुपये लागत आती है और इस काम पर 25 अरब रुपये खर्च आएंगे। इस काम का भी आगाज़ कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर 100 देहात में रहने वाली फैमिलीज़ जो कि टंडू जाम की रिहायशी हैं, इस तरह के सोलर पैनल्स के सिस्टम दे दिए गए हैं। सिंध हुकूमत वैसे ये सोलर प्रोजेक्ट 200 अरब रुपए की लागत से शुरू कर चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी मावनत वर्ल्ड बैंक कर रहा है। उसमें फेज़ 1 के अंदर 1,62,600 घरों को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। ये निस्बतन बड़े साइज़ के होंगे, लेकिन ये वो घर हैं जिनका महीने का बिजली का बिल 50 यूनिट और उससे कम आता है। फिर फेज़ 2 के अंदर 5 लाख ऐसे घरों को ये सोलर पैनल्स दिए जाएंगे जिनका महीने का बिल 100 यूनिट से नीचे रहता है। अब अगर हम बात करें उन घरों की जो सिंध में हैं और उनका महीने का 100 यूनिट से कम बिल आता है, तो उनकी तादाद कुछ थोड़ी नहीं है। 19 लाख से ज़ायद घराने पूरे सिंध के अंदर ऐसे हैं जिनका माहाना बिल 100 यूनिट से भी कम है। तो देखिए किस किस लेवल के मोहताज लोग दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब इन तमाम घरों को जब सोलर पैनल्स दे दिए जाएंगे, और अगर ये 26 लाख वो घर जिनमें आज तक सिरे से बिजली का कनेक्शन लगा ही नहीं, दूर दराज गोठों में रहने वाले, देहात में रहने वाले लोग, और फिर वो लोग जहाँ बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते, वो सिर्फ 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम 100 यूनिट तक। तो इन दोनों कैटेगरीज को जब सोलर पैनल्स मिलेंगे तो तकरीबन ये सोलर पैनल 1500 मेगावाट सलाहियत मजमूई तौर पर जनरेट कर रहे होंगे। यानी इन तमाम सोलर पैनल से 1500 मेगावाट बिजली पैदा होगी दिन के औकात के अंदर, और ये कोई छोटी मोटी बात हरगिज़ नहीं है। अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर सुबह अपने तौर पर गरीब तरीन लोगों को सोलर पैनल्स दे रहा है। पंजाब को 10 लाख गरीब तरीन लोगों को, गरीब तरीन घरानों को सोलर पैनल की स्कीम लॉन्च कर चुका है। खैर पख्तूनख्वा इब्तदायन 1,20,000 1,30,000 लोगों को सोलर पैनल्स देने के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुका है। सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ से आज तक बाहर है। हुकूमतें अगर अपनी गरीब तरीन आबादी को सोलर पैनल दे देंगी, बहुत अच्छी बात है, तो जो हमने ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट्स लगा रखे हैं उनकी बिजली कहाँ जाएगी? देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 46,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। चले 46 के 46,000 मेगावाट हर वक्त अवेलेबल ना भी हों, तो कम से कम 36,000 मेगावाट बिजली ऐसी होती है जो साल के किसी भी वक्त अवेलेबल हो सकती है अगर हमारी डिमांड हो। अब पिछले साल गर्मी में चले जाएं तो हमारी मैक्सिमम डिमांड जो थी वो 26-27,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं थी। उसकी दो बड़ी वजूहात थी। एक, बिजली इतनी महंगी होगी कि जो बेचारा मिडिल क्लास का तबका था, जो AC चलाकर एक कमरे में सारे घर वाले सोते थे, उन्होंने AC चलाना भी छोड़ दिया, उन्होंने कूलर ले लिया। तो बिजली की जो डिमांड थी वह कम हुई। दूसरी तरफ लोगों ने सोलर पर ख़ुद को कन्वर्ट किया, तो उस वजह से भी डिमांड नेशनल ग्रिड पर उस तरह नहीं रही। तो 46,000 का हम किराया अदा करते हैं, लेकिन डिमांड हमारी 26,000 है। तो अगर हम मज़ीद लोगों को सोलर पैनल्स देंगे और इस तरह हज़ारों मेगावाट का लोड हम लोग आम जो घरेलू सार्फिन के घर के अंदर ही शिफ्ट कर देंगे बजाय नेशनल ग्रिड पर लाने के, तो फिर हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है, हमारे जो पावर प्लांट्स के किराए हैं, उनकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट है, उनके सूद हैं, उनके बैंकों कर्जे हैं, वो तो हमने अदा करने ही करने हैं। वो हम कहाँ से अदा करेंगे?
मैं समझता हूँ हमारी हुकूमतों को ये नेकी काम करने के साथ साथ नेशनल लेवल पर एक फ़ैसला करना चाहिए कि हमने जो सोलर पैनल देने हैं वो किस मिकदार में देने हैं। ये क्यों नहीं हो सकता कि हुकूमत आवाम को सस्ती बिजली दे। देखिए ना, अब 26 लाख लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। अगर आप बिजली का कनेक्शन लेने जाएं तो रिश्वत के बगैर आपको बिजली का कनेक्शन मिलता ही नहीं है। इस कदर करप्शन है हमारी बिजली की तकसीमकार कंपनियों में। आप मीटर लगवाने जाएं, आपसे 10,000 रुपये रिश्वत मांगनी जाती है। आप दूसरा मीटर लगवाने जाएं, फिर आपको 10-12 हज़ार रुपये का टीका लगा दिया जाता है। तो अगर हम ये काम आसान कर दें, लोगों के लिए बिजली का कनेक्शन आसान कर दें, तेज़ी से अपने देहात को, अपने ऐसे कस्बों को जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची या बिजली वहाँ पर कम जाती है, पहुँच नहीं पाती, तो ये 200 अरब रुपया सिंध लगा रहा है। इसी तरह कई 100 अरब रुपया पंजाब लगा रहा है, खैर पख्तूनख्वा अरबों रुपया लगा रहा है, बलूचिस्तान अरबों रुपया लगा रहा है। तो ये अरबों रुपए हम एक जगह लगाकर ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को बेहतर करें, अपने जो तमाम के तमाम जो बिजली घर हैं उनसे निकलने वाली बिजली को इंश्योर करवाएं कि लोगों के घरों तक पहुंचे। फिर इस दौरान रास्ते में जो मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन आते हैं, फीडर्स आते हैं, उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो क्या ही अच्छा हो हम अपनी नेशनल बिजली की जो खपत है उसे बढ़ाएं। बेशक 50-50 यूनिट वाले, 100-100 यूनिट वाले, 200-200 यूनिट वाले सारिफिन ऐड करें तो कतरा कतरा ही दरिया बनाता है। जब ये दरिया और फिर समंदर होगा तो उससे क्या होगा, हम ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो है उसकी लागत कम हो जाएगी, और फिर हमारे ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के अखराजात वो भी कम हो जाएंगे। तो हमारे नेशनल ग्रिड के अंदर जो बिजली की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हुकूमत एक काम तो अच्छा कर रही है कि जो महंगे प्राइवेट बिजली घर हैं उनके साथ रीनिगोशिएशन करके नए रेट्स तय कर रही है, उनके किराए के मामला ख़त्म कर रही है। अब हम जितनी बिजली परचेज करेंगे सिर्फ उसी का किराया देंगे। काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पैरेलल हम लोगों ने लोगों को इस तरह का रिलीफ भी देना है। ये ना हो कि पूरा पाकिस्तान सोलर पर शिफ्ट हो जाए, अमीर लोग अपनी जेब से और गरीब लोग सरकारी जेब से। फिर इस मुल्क में बिजली कौन ख़रीदेगा? तो इन पावर प्लांट्स को हम कहाँ ले जाएंगे? आगे ही इन पावर प्लांट्स का सालाना किराया को 2,500 अरब रुपए हो चुका है। तो उस किराए को कम करने के लिए ज़रूरी है कि पावर प्लांट्स चलें, इनसे बिजली पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हमारा घरेलू सेक्टर जो सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के ऊपर ये पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ कम हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें हमेशा आगाह रखा करें। हम आपका क्रिटिसिज्म वेलकम करते हैं। आप हमेशा प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म करें, हमें सजेशन दें कि आपने ये बात की थी, इससे ज़्यादा बेहतर बात हम आपको बता रहे हैं। हम उसे लाइक करेंगे, अपने शो में डिस्कस करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।